Assalamu alaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm going to teach you computer science of class matrix and board chapter number 7. तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 का यानी कि स्क्रैच का पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। यानी कि ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। और अगर इसके अलावा इससे पहले वाले आपने पार्ट्स नहीं देखे और आपको समझ भी नहीं आया चैप्टर, तो वो जाके लाजमी देखिए। उन पार्ट्स के मैं जो है आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस चैप्टर में हम आज जो पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम कैमरा। यानी कि हम जो है इस वाले में यानी कि पिछले जितने भी पार्ट्स थे उसमें हमने क्या यूज़ किया, स्क्रैच का इस्तेमाल करके हमने बनाया, मतलब अपने प्रोग्राम रन किया, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा बैकग्राउंड भी चेंज होगा और हमारा स्प्रिट भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें हम जो चीज़ यूज़ करने वाले होंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक डायनासोर की पिक्चर, तो हम ये बनाएंगे और ये वाली कोड से कॉपी करके। यानी कि मैं आपको ये दिखाऊंगी नहीं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया, क्योंकि ये सब यहीं पर अवेलेबल है, तो मैं वो वाले रिकॉर्ड नहीं करूँगी पार्ट, मैं जस्ट आपको रन करके दिखा दूँगी और मैं आपको समझा भी दूँगी कि इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। सो यहाँ पर मैंने सब चीज़ बिल्कुल कॉपी कर ली, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट करूँगी रन और दिखाऊँगी आपको इसमें क्या हमने यूज़ किया है और क्या क्या चेंजेस है, ठीक है। ये करके हम इसको रन करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर कुछ और बैकग्राउंड था, ठीक है। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, सही है। तो ये इसमें हमने किया है और किस तरीके से किया ये भी बता देती हूँ अभी। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ इस्तेमाल की वो तो ये देखो, ये तो लाजमी है, ठीक है। फिर इसमें हमने एक्स एक्सिस चेंज की, यानी कि इसका जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये इसको हमने चेंज किया, ठीक है। देन वाई को भी चेंज किया। फिर हमने एक बैकग्राउंड रखा जिसमें हमने बैकग्राउंड में क्या रखा, ब्लू स्काई, ठीक है। ब्लू स्काई जो इससे पहले वाला था वो ब्लू स्काई था, ठीक है। फिर हमने ब्लू स्काई यूज़ करने के बाद अब हमने क्या यूज़ कर लिया, रिपीट 10, यानी कि अब इसके अंदर यानी कि इस कोड के अंदर मैं जितने भी कोड यूज़ करूँगी ना वो 10 टाइम जो है ना रिपीट होगी, इसका मतलब ये होता है। फिर हमने और एक कॉस्ट्यूम रखा, ये वाला, ये रहा, ये वाला देखें, ये यानी कि कॉस्ट्यूम रखा, इसमें डायनासोर आ गया। देन उसके बाद वेट थोड़ी देर यानी कि 0.2 सेकेंड के लिए वेट करना है। फिर उसके बाद 30 स्टेप्स मूव करना है, सही। फिर यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने रखा था स्विच बैकग्राउंड, यहाँ पर हमने कॉस्ट्यूम दूसरा था, यहाँ पर हमने दूसरा यूज़ किया। देन अगेन वेट किया हमने 0.2 सेकेंड्स के लिए। देन इसमें हमने फिर हमने यहाँ पर अपना जो है ना बैकड्रॉप चेंज कर लिया। इसमें हमने कर लिया एक रेगिस्तान यूज़ किया। पहले वाले में हमने ब्लू स्काई यूज़ किया था, ठीक है। आपने देखा था जब भी चल रहा था पहले कुछ और बैकग्राउंड होता है, फिर बाद में कुछ और बैकग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने पहले वाले में हमने बैकड्रॉप में यानी कि बैकग्राउंड में ब्लू स्काई यूज़ की, ठीक है। और इसमें हमने रेगिस्तान इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा है। यहाँ पर भी हमने जो है ना अपना एक्स और वाई को चेंज किया, यानी कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। देन अगेन मैंने वही वाला यूज़ किया, रिपीट, ठीक है, रिपीट 10। अब इसके अंदर जितने भी कोड्स होंगे ना वो इतने टाइम यानी कि 20 टाइम रिपीट होंगे, ऊपर 10 टाइम रिपीट हुई थी। फिर यहाँ पर हमने कॉस्ट्यूम चेंज किया, फिर यहाँ पर 0.2 के लिए वेट किया, यहाँ पर 15 स्टेप्स वो चला यानी कि मूव किया, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन हमने कॉस्ट्यूम चेंज किया एंड देन यहाँ पर ये वेट किया, सही। अब आपको एक बार फिर करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर ब्लू स्काई है, चला 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 चला, ये ना यहाँ से ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया रेगिस्तान, ठीक है। तो ये हमने किया इस कोड पे। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा अब। देन दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है यूजिंग मल्टीपल स्प्रिट्स। यानी कि अब आपने देखा होगा हमने जितनी भी वो यूज़ किए, यानी कि उसमें हमने क्या यूज़ किया, सिर्फ ये वाला ये यूज़ किया यानी कि स्प्रिट ये वाला यूज़ किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर सकते, आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ रही होती है तो आप वहाँ से भी जाके जो है ना यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चीज़ यूज़ कर सकते, ठीक है। आप और भी इसमें चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने कितने टाइम हम क्या यूज़ कर रहे थे, स्प्रिट यूज़ कर रहे थे। अब हम जो है ना ये बैट यूज़ करेंगे या तो हम कोई और चीज़ यूज़ करेंगे। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के आप स्प्रिट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ नहीं करना, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये तो बैकग्राउंड के लिए
जैसे यहाँ क्लिक किया आपने, यहाँ पेंट में गए, ठीक है, ठीक है, ये आप पेंट पे चले गए। फिर आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ आप अगेन गए पेंट पे, पेंट पे नहीं जाना, सरप्राइज पे जाना है। देखिए यहाँ से और भी मल्टीपल चीज़ें जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये सब मैंने डिलीट करना है, अभी मैंने ये सब नहीं चाहिए मुझे, तो ये जस्ट मैं इसको डिलीट करी और कुछ भी नहीं, एक रहना लाजमी, ठीक है। यहाँ से तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, यहाँ से कोई भी पेंट के लिए सरप्राइज, देखिए यहाँ से आपका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने वहाँ पर जाना, ठीक है। अब जैसे हम इसमें आ गए यानी कि बैकड्रॉप पे, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक किया, इसमें मैंने किया चूज़ अ स्प्रिट, इसमें मैं गई, यहाँ पर मेरे पास देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रिट्स आ गए, इसमें से अब मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। फॉर सपोज अब हमारी जो बुक में दिया हुआ है, तो वो हमें दिया हुआ है बैट, देखिए ये वाला फ्लाइंग, देखिए कैट फ्लाइंग, ठीक है। यहाँ पर ये जो हम यूज़ कर रहे हैं कैट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए डायनासोर हो गया। अब मैं वो वाला ढूंढ रही हूँ बैट, जो हमें बुक में दिया हुआ है। क्या आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते, तो हम समझ लें हम ले लेते यहाँ पर एक माउस ले लेते, सही। इसको जो है ना डिलीट कर देते, यहाँ से इसको डिलीट कर दें, ये रहा डिलीट, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब जस्ट यहाँ पर माउस रहेगी, अगर आप चाहें तो माउस के साथ भी कुछ भी बना सकते हैं, बट फिलहाल मैंने आपको जस्ट ये दिखाया कि किस तरीके से जो है हम अपना कोई भी स्प्रिट चेंज कर सकते हैं। अब यहीं पर जाके आप दोबारा, ठीक है, इस पर गई मैं, नहीं पेंट पे गई, ठीक है, पेंट पे जैसे ही मैं गई, मैं यहाँ क्लिक किया, मैंने कहा चूज़ स्प्रिट, यहाँ से अब मैं कुछ और भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे अभी मैं यूज़ कर लेती हूँ एक बनाना, सही। अब देखिए यार दो चीज़ें आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको एक को डिलीट कर देंगे, यानी कि माउस को डिलीट करेंगे, जस्ट बनाना रहने देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमने किस तरीके से स्प्रिट्स को चेंज किया अपने। ओके, अब इसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम दिए गए हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रिट्स के लिए, यानी कि एक जो है हमने बैट के लिए किया और दूसरा हमने कैट के लिए किया, ठीक है, बैट कैट। ओके, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको मैंने अब सिखा दी कि किस तरीके से आप स्प्रिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप स्प्रिट चेंज करने के बाद आप जस्ट ये ले लेंगे, ये लेने के बाद आपने फिर ये एज इट इज़ कोड जो है ना, यानी कि देख के कॉपी कर लेना बुक से अपने, ठीक है। और अगर आप फॉर सपोज आपको बैट नहीं मिला, जैसे अभी मुझे बैट नहीं मिल रहा था, तो मैं इसकी जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, कोई इशू की बात नहीं है। और अगर कोई इशू होता भी तो फिर हम बैट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाला कोड करना है, किसके लिए, बैट के लिए। देन सेकंड जो कोड करेंगे हम वो करेंगे कैट के लिए, ठीक है। तो आज इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो है ना कैट के लिए मैंने सब चीज़ कर लिया है, ठीक है, यानी कि मैंने बस सेम देख के कॉपी किया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं अपनी तरफ से मैंने लिखा, तो इसलिए इस वजह से जो है ना मैं आपको ये ऐसे करते हुए नहीं दिखा रही, मैं करके दिखा रही हूँ कि ये आपने जस्ट, क्योंकि यही से सारी चीज़ें लेनी है और ये सारी चीज़ें क्या होती है, कहाँ से क्या मिलेगा, ये सब मैं समझा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करी, मैंने फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, रन करूँगी, दैन मैं आपको समझाऊँगी यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज़ किया और क्यों। ठीक है, ये जस्ट, ठीक है, इसको अब मैंने स्टॉप कर लिया। अब मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे ये वाला तो आपको पता है इसमें क्या होता है, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने एक्स को चेंज किया और वाई के एंगल को चेंज किया, दोनों को चेंज करने के बाद अब मैंने यहाँ पर फॉर एवर यूज़ किया। फॉर एवर हम यूज़ करते हैं तब जब हम चाहते हैं कि कोई भी जो कोड है ना वो मल्टीपल टाइम जो है ना, यानी कि रिपीट होते रहे, ठीक है। तो ये फॉर एवर का कोड यूज़ किया। अब इसके अंदर जितने भी कोड्स होंगे ना वो क्या होगा, वो मतलब वो रिपीट होते रहेंगे, वो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। ये इसलिए यूज़ किया। देन ये वाला हो गया। फिर उसके बाद हमने यूज़ किया वैन, यानी कि अब जब मैं ये स्पेस टच करूँगी ना, जैसे कि मैंने स्पेस टच किया, सॉरी मैंने टच किया स्पेस, देखिए ये आगे बढ़ने लग गया। पहले ये आगे नहीं बढ़ा था लेकिन अब ये बढ़ने लगे, पहले एक ही जगह में ये चल रहा था, ठीक है। तो स्पेस की जगह आप कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख देती हूँ यहाँ पर सी रख देती हूँ। वैसे अब जब मैं सी प्रेस करूँगी ना तो ये क्या होगा, ये चलने लगेगा, यानी कि आगे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। फिर अब इसके अंदर रिपीट, अब ये वाला ब्लॉक, रिपीट का ब्लॉक हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ हो और मैं चाहती हूँ कि वो जो है ना कि
अब वो चीज़ मतलब जो भी कोड मैं इसके अंदर यूज़ करूँ ना वो इतने टाइम रिपीट होता रहा। तो इसके यहाँ पर आप जो है ना इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इधर रख देती हूँ 30, ठीक है। अब देन मूव टू 10 स्टेप मूव करेगा, फिर 0.2 सेकेंड के लिए वेट करेगा और लास्ट में क्या कहेगा, क्या कहेगा, हा 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 आई वॉन्ट। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। मैं इसको करती हूँ रन। यहाँ पर जो है देखिए अब ये सिर्फ चल रहा है, सही। यहाँ पर अब ये आगे नहीं बढ़ा। अब मैं जब जैसे सी प्रेस करूँगी ना ये चलने लगेगा। यहाँ से मैंने सी को प्रेस किया, अब ये आगे चलने लगा, ठीक है। पूरा देखिए होता क्या है, देखा। अब जैसे ये थोड़ी देर के लिए रुका, फिर इसने क्या कहा, हा हा आई वॉन द सॉरी आई हैव वॉन। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो आई होप आपको ये वाला जो है कोड समझ आ गया होगा। ओके तो ये बिल्कुल हमने देख के सब चीज़ यूज़ कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, जस्ट वो स्पीड चेंज किया, ठीक है। और स्पीड का तरीका अभी मैं प्रीवियस वाले में बता चुकी हूँ, यानी कि अब इसी पार्ट्स में बट थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये चेंज करने के बाद हमने जस्ट ये कोड कॉपी किया है, बिल्कुल देख के, बुक से कुछ भी अपने अंदर से नहीं डाला, ठीक है। और अगर आपको बुक में समझ नहीं आ रहा किस तरीके से, तो आप क्या करें, वीडियो से यही जो साइड है ना, यानी कि ये पूरा स्क्रीनशॉट कर ले, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको देख के कर ले, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस के लिए तो आपको देख के करना पड़ेगा, बट अगर आपका कभी दिल करे आप खुद से कुछ बनाए तो उसके लिए आप खुद से इजीली बना सकेंगे अब, क्योंकि अब तो हमने सब कुछ सीख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे गो, ये ऐसे में क्या हुआ ऊपर, अब कर दे। अच्छा इसको ना देखिए, देखो ये क्या हुआ, देखिए। सबसे पहले जो है ना हमने ये क्लिक करेंगे, फिर हमने एक्स एंगल चेंज किया, वाई एंगल चेंज किया, फिर जैसे ही ये कोने में टकराएगा ना, ये क्या कहेगा, 2 सेकंड के लिए लेट्स हैव अ रीसेल, ये कहेगा, ठीक है। ये वाले कोड में हमने ये चीज़ यूज़ किया। अगेन हमने फॉरएवर का इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी ना वो रिपीट होती रहेगी, ठीक है। फिर हमने ये सब इस्तेमाल किया। देन यहाँ पर हमने स्पेस का यूज़ किया, फिर रिपीट का यूज़ किया, फिर मूव, फिर वेट। अब जैसे मैं स्पेस पे क्लिक करूँगी, अब देखिए जब मैं इसको सिंपली रन करी थी, ये जस्ट, ठीक। अब ये रन नहीं कर रहा है, ठीक। अब जैसे मैं इसको स्पेस पे क्लिक करूँगी, ये रन किया, जैसे मैंने इसको बंद किया, सही, ये स्लो होगा। अब जब मुझे ऊपर वाला यानी कि ये वाला कोड अलग है, ये तीनों अलग है ना, तो अब मुझे चाहिए ये वाला काम करे। मैं ये करूँगी ऑन, यहाँ पर आएगा, देखा, लेट्स हैव अ रीजन। तो इसका ये मतलब था। तो आई होप सो आपको इसमें हमने क्या है कि ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ओके अब हमने यहाँ पर टेकिंग इनपुट वाला, यानी कि अब जिस तरीके से आपको याद है जब हम C++ सीख रहे थे उसमें भी हम डिफरेंट किस्म के वो ले रहे थे ना, इनपुट ले रहे होते कि जैसे कि एंटर योर एज या एंटर योर नेम, इस किस्म का, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रैच में भी आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा बने जिसमें से आप जो है यानी कि जो यूज़र है जो इस्तेमाल करेगा उसको, उससे आप जो है ना इनपुट लें, ठीक है। तो कोई भी इनपुट ले तो उसके लिए आपको ये चीज़ें यूज़ करनी होंगी इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगी, ये जो चीज़ आपको बुक में दी हुई है इसको जिस मैंने कुछ भी नहीं करी, मैं देख के करी हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको नहीं दिखा रही, मैं अगेन बता रही हूँ। लेकिन जब मैं इसको कर लूँगी पूरा, मतलब फिर मैं क्या करूँगी, आपको रन करके भी दिखा दूँगी और क्या क्या यूज़ किया, किस तरीके से यूज़ किया, ठीक है। ये सब भी मैं आपको बता दूँगी। ओके तो यहाँ पर मैंने सेम जो चीज़ हमें बुक में दी हुई है वो मैंने क्या कर लिया, इसमें हमने लिख लिया। ये मैंने सेकंड वाला किया जिसमें लिखा हो ना प्रोग्राम फॉर इनपुट, यानी कि अगर इनपुट लेने के लिए हमें कौन सा प्रोग्राम करना है, मैंने ये वाला केस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको करती हूँ रन। जैसे मैं इसको रन किया, अब ये कह रहा है कि अपने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटर ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। अब मैं इसमें अपने मार्क्स डालूँगी, जो भी मार्क्स है। उसके बाद क्या होगा, पहले देख मार्क्स ऐड कर लेती हूँ। फॉर सपोज मैंने ये क्लिक किया, यस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टोटल मार्क्स एंटर करने। टोटल फॉर सपोज 100 है, सही है। मैंने एंटर किया, द परसेंटेज इज 60, यानी कि देखो सबसे पहले अब मैं बता देती हूँ इसमें हुआ क्या है। इसको मैं पहले करती हूँ स्टॉप, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोग्राम वो है, मतलब कि
प्रोग्राम है, हाँ सॉरी। देखिए सबसे पहले ना क्या होगा कि ये जो है ना, ये तो आपको लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। फिर जो हमारा स्प्लिट है ना, वो हमसे पूछेगा हमारा ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है। ऑप्टेन मार्क्स पूछने के बाद ये हमारा वेट करेगा, सही है। फिर वेट करने के बाद उस ऑप्टेन मार्क्स को ये सही अब कर लेगा। फिर ये जब हम वेट करेगा, वेट करने के बाद ये हमसे पूछेगा आपका टोटल मार्क्स क्या है। टोटल मार्क्स जब हम बता देंगे ना, तो ये अगेन जो है ना थोड़ी देर वेट करेगा। जब ये वेट कर लेगा, देन ये करेगा हमारे परसेंटेज को और टोटल मार्क्स, सॉरी ऑप्टेन मार्क्स को और टोटल मार्क्स जो है उसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, यानी कि डिवाइड करेगा, सही। डिवाइड करने के बाद ये क्या करेगा बताती हूँ मैं आपको। डिवाइड करने के बाद फिर डिवाइड करने के बाद ये जो है ना हमें अब जस्ट सिंपल अपना आंसर दे देगा। फिर अगर हमें दोबारा ही वही चीज़ चाहिए, यानी कि अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ और नंबर ऐड करूँ एक ही प्रोग्राम में, जैसे मिसाल मुझे बहुत सारे लोगों का परसेंटेज मालूम करना है ना, तो मैं एक ही प्रोग्राम में जो है ना ये बहुत सारे लोगों का भी परसेंटेज मालूम कर सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले ये है, मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया 70। अब देखिए नंबर भी चेंज यूज़ किया, ठीक है। अब ये थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर कहते हैं तो एंटर योर टोटल मार्क्स, ठीक है। अब टोटल मार्क्स मेरे हैं यहाँ पर, मैं रख देती हूँ 90, सही। या मैंने रख दिया, देखिए द परसेंटेज इज़ 77.777, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग अगेन कैलकुलेट करने के लिए आपको दोबारा ये रेड फ्लैग करना होगा, तो ये दोबारा आपसे यही क्वेश्चन करेगा, सही है। तो इसका ये इस तरीके से इस्तेमाल था, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट देख देख के इसको कॉपी करना है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी समझा दी सब कुछ। और अगर आप चाहें आप यहाँ से अपनी तरफ से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यार डिवाइड की जगह में परसेंटेज ना पूछे, आप कुछ और पूछ लें, कोई सवाल कर ले, जैसे ऊपर में पूछा गया है कि व्हाट इज़ योर नेम, या फिर हाय से हाय, ठीक है। इस किस्म की चीज़ें आप जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और आपको ये वाला पार्ट्स भी अच्छे से समझ आ चुका होगा।